नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह 18 मई से 24 मई के बीच में आपके जीवन पे पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपकी राशि से द्वितीय वृषभ राशि से लेकर सिंह राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा और उसका प्रभाव आपके जीवन में जो होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो द्वितीय भाव का जो चंद्रमा है राशि से, वो थोड़ा बहुत पारिवारिक चिंताएं, थोड़ा बहुत धन की चिंता देता है। पर यहाँ चंद्रमा उच्च का है, सूर्य और बुध के साथ बैठा है। बुध जो है वो आपके राशि से तीसरे और छठे का स्वामी है। तो यहाँ पर कभी-कभी ये बुध पारिवारिक विवाद की स्थिति लेकर आता है, तो जो कि आप अपनी समझदारी से उसको निभा भी सकते हैं। बात करते हैं चंद्रमा का मिथुन राशि से संचरण। मिथुन राशि से संचरण आपके जीवन के अंदर छोटी यात्राएं, सुखद यात्राएं, सामाजिक कार्यों का विस्तार और कहीं न कहीं नए पुराने मित्रों का मिलना प्रतीत होता है इस चंद्रमा का। और उसके बाद कर्क का चंद्रमा आपको मानसिक चिंताएं दे सकता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि थोड़ा-सा शुभ कार्य जो भी करने हैं, उस थोड़ा-सा हम उसमें रुक सकते हैं। कोई बड़ा कार्य ना करें। तो बड़ा कार्य कब ना करें? 20 मई रात्रि 10:39 से 22 मई रात्रि 1:08। तो कहने का मतलब ये है कि करीब-करीब मोटा-मोटा 21 और 22 तारीख, ये पूरे हफ्ते के ये 2 दिन है, जिसमें हमें जो चल रहा है वो चलते रहेगा, पर कुछ नया बड़ा काम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उस काम के अंदर मन में खिन्नता ना आए। चौथा चंद्रमा मन की खिन्नता, टेंशन देता है। उसका पंचम चंद्रमा आएगा सप्ताह के अंत में, और सप्ताह के अंत में पंचम चंद्रमा शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, शेयर बाजार, इन सब चीजों की हल्की-फुल्की चिंता देता है। जब मैं आपको चिंता कहता हूँ तो उसका समाधान होता है। तो जब मैं कहता हूँ कि यहाँ रुक जाओ तो वहाँ रुकना है। तो ये चिंता का मतलब चिंता ही है, उसका समाधान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात है कि ये चंद्रमा का संचरण है। अब बात करते हैं आपकी राशि में मंगल का बैठना। ये आपको सुरक्षित कर रहा है। स्वयं राशि का मंगल आपको बल प्रदान कर रहा है। स्वयं राशि का मंगल पंच महापुरुष में से एक महापुरुष योग बना रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी चंद्र कुंडली अर्थात मेष राशि के अंदर चंद्रमा का मंगल का बैठना आपको स्वास्थ्य से संपन्न बना रहा है, ठीक कर रहा है। अगर विगत में कुछ चल रहा था उसका समाधान दे रहा है। दूसरा, आपका जो निर्णय क्षमता है उसमें प्रबलता लेकर आ रहा है। यहाँ पर बुध शुक्र का एक्सचेंज भी है द्वितीय और तृतीय भाव में। तो ऐसे में कभी कभार जो सामाजिक कार्यों में इंसान खर्चा भी करता है, सोशल कॉज के अंदर। तो सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। हम संसार में स्वयं के लिए तो जीते ही हैं, पर दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना चाहिए। तो ये सुअवसर है अभी इस हफ्ते, जिसमें हम कुछ ना कुछ पीड़ित लोग या संसार के लिए, या हम कह सकते हैं जैसे लोग कुछ कहते हैं ना, वृक्ष, गर्मियां हैं तो वृक्ष लगा देते हैं, है ना, ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह के अगर आप कार्य करते हैं, उसमें खर्चा करते हैं, किसी भी प्रकार से सामाजिक कार्य में खर्चा करते हैं। हाँ, ये सामाजिक कार्य में खर्चा, मैं तो समाज सेवा की बात कर रहा हूँ, पर यहाँ अपनी वाहवाही के लिए भी खर्चा हो सकता है कि समाज में अपने नाम को प्रतिष्ठित करने के लिए भी लोग खर्चा करते हैं। तो ये योग वो भी कहता है। तो ये समय अभी आपका ऐसा बना हुआ है। करियर के लिहाज से अभी मंगल का राशि में बैठना और द्वितीय तृतीय भाव में करीब 5 ग्रहों का, जिसमें से चंद्रमा निकल जाएगा तो 4 ग्रहों का बैठना, और टोटल 1 से लेके 4 भाव के अंदर 5 ग्रहों का बैठना एक अच्छे मनोबल की बात कर रहा है। ये कह रहा है आप अपने स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में तरक्की लेकर आएंगे, और जब जीवन में तरक्की लेकर आएंगे तो ऐसा स्वतंत्र रूप किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है। और हम नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं हम थोड़े से दबे हुए रहते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए इस समय साहस भरे मतलब डिसीजन लेने का समय चल रहा है, और उसमें तरक्की होगी। कोई ऐसा कोई तकलीफ वाली बात इसलिए नहीं है कि बृहस्पति 2 जून तक मिथुन में है, जो आपकी इनकम में वृद्धि कर रहा है। तो कभी कभी जो कोई ग्रह जब जाने वाला होता है तो जाने से पहले कुछ देकर जाता है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपका करियर भी सुरक्षित दिखता है। शनि जो करियर और इनकम का लॉर्ड है वो 12वें में बैठा है, वो भी बैठेगा, लंबे समय तक बैठेगा। तो जो लोग विदेश संबंधी ट्रेड कर रहे हैं, या विदेशी कंपनी, विदेश संबंधी ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश में, उनके लिए शनि सदैव लाभकारी रहेगा। तो ये तो रहा मोटा मोटा आप लोगों का राशिफल। इसमें 2 बातें और रह गई थी।
एक वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध जरूर लोग जानना चाहते हैं। तो प्रेम संबंधों में पहले की तरह ही डिस्टरबेंस ही दिख रही है, तो थोड़ा-सा हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करना ठीक रहेगा, जिनको अफेयर कहते हैं हम लोग। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का सवाल है, तो वैवाहिक जीवन में इस समय समय अच्छा लग रहा है। शुक्र और गुरु की युति है, गुरु की दृष्टि है वैवाहिक जीवन पर, शुक्र के साथ है, शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक भी है और वैवाहिक जीवन का आपकी राशि का लॉर्ड भी है और पराक्रम भाव में बैठा है, मित्र भाव में बैठा है। तो इस समय ठीक-ठाक ही लग रहा है वैवाहिक जीवन। सिर्फ आपके प्रेम संबंधों का खाना लंबे समय से बिगड़ा हुआ है, उसमें आप किसी भी प्रकार की अपनी एनर्जी ना लगाएं, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय और जो मूल मंत्र है वो क्या है, उस पर आ जाते हैं। तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाना और मछलियों को दाना डालना। ये जो केतु आपके 5वीं राशि में है, उसके लिए मछलियों को दाना डालना सबसे अच्छा उपाय है। जिन जगहों पर मछलियाँ नहीं है, पौंड नहीं है, मैं जो घर में मछलियाँ पालते हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा सही उपाय के रूप में नहीं मानता हूँ। उसमें मछलियाँ जो स्वतंत्र रूप से आपके जलाशयों में होती हैं, उनमें दाना डालना आपके लाभकारी रहेगा। दूसरा, अगर मछलियों का तालाब या नदी नहीं है आपके आसपास, तो चिड़ियों कबूतरों को दाना भी डाल सकते हो। और शनि क्योंकि आपके करियर और इनकम का लॉर्ड होके 12वें में बैठा है और वो बैठा ही रहेगा। अभी मतलब इस साल तो नहीं चेंज होगा, अगले साल चेंज होगा। तो इसलिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाना तो एक इस हफ्ते में नहीं, आप निरंतर भी कर सकते हो। तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और चिड़ियों कबूतरों को दाना और मछलियों को दाना डालें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।